इंदौरा विधानसभा मंडल क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों व स्थानीय जनता ने काठगढ़ मंदिर में प्रेस वार्ता कर विश्वविद्यालय में हुई राष्ट्र विरोधी घटनाक्रम पर रोष जताया है। इंदौरा की निजी यूनिवर्सिटी में 6 अक्टूबर को हुए घटनाक्रम को लेकर स्थानीय लोगों ने प्रेस वार्ता की, वहीं सरकार व प्रशासन के प्रति गहरा रोष जताया है। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी में लगाए गए देश विरोधी नारे कभी हमारे इलाके में नहीं हुए। स्थानीय माहौल को खराब किया जा रहा है। जो घटना को अंजाम देने वाले आरोपी हैं उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। प्रवासी वगैरह जो बाहर से आ रहे हैं वो माहौल खराब कर रहे हैं। यहाँ हिंदू मुस्लिम इकट्ठे रहते थे, यूनिवर्सिटी खुलने के बाद माहौल जो है वो खराब हुआ है। जी, मैं सुमन कौशल यहाँ की स्थायी निवासी हूँ। 6 तारीख को 9:30-10 बजे के बीच जो अर्नी यूनिवर्सिटी में मारपीट हुई है, तो मारपीट भी हुई और साथ में पाकिस्तान जिंदाबाद और हिंदुओं को काट के रख देंगे, तो ऐसे बहुत ही गलत बात है। तो आज बड़े शर्म की बात है कि आज तक प्रशासन ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। तो प्रशासन से हमारी गुजारिश है कि आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और जैसे ये प्रवासी और मौलवी बाहर से आ रहे हैं, यहाँ के माहौल को ख़राब कर रहे हैं। और जब से ये यूनिवर्सिटी बनी है, यहाँ का माहौल ख़राब हो रहा है। नहीं तो पहले यहाँ हिंदू लोग, मुस्लिम लोग सब इकट्ठा रहते थे, ऐसा कोई माहौल यहाँ नहीं था। लेकिन जब से यूनिवर्सिटी बनी है, यहाँ का माहौल बिल्कुल ख़राब हो रहा है। तो प्रशासन से हमारी यही गुजारिश है कि जो आरोपी हैं उनको सख्त से सख्त उन पर कार्रवाई की जाए। और अगर यूनिवर्सिटी को चलाना है तो ठीक ढंग से चलाएं, नहीं तो यूनिवर्सिटी को बंद कर दें। धन्यवाद। मैं उप प्रधान ग्राम पंचायत मैनी से हूँ। 6 तारीख को जो रात 9:30-10 बजे हमारे पास जो यूनिवर्सिटी है, अर्नी यूनिवर्सिटी, उसमें जो वारदात हुई थी, उसमें हमारे देश के विरुद्ध भी नारे लगे हुए हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद के भी नारे लगे हुए हैं। और हमारा इंदौरा प्रशासन ने उस पर कोई भी आज तक कार्रवाई नहीं की है। जो भी कार्रवाई हुई है, जो लड़का पीटा गया था, मुसलमान जो अपने कैंडिडेट थे, उनमें बच्चे ने उनको मारा है, तो उस पर सिर्फ कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं है, बस प्रशासन बैठा हुआ है। और यही जो यहाँ के लड़के हैं, जो मुसलमान के लड़के हैं, वो हमारे उधर गांव में जो मस्जिद है वहाँ पे भी आते जाते हैं। तो हमारे साथ जो मुस्लिम भाईचारा रहता है, काफ़ी काफ़ी सालों से हमारे साथ रह रहा है, तो उनसे हमारे संबंध वगैरह सब कुछ अच्छे हैं। हम नहीं चाहते कि इनके मद्देनज़र से वो इनका भी माहौल ख़राब हो। और हम जो हमारे जो हिंदू भाई हैं, जहाँ मुस्लिम भाई हैं, आपस में कोई लड़ाई झगड़ा करें, जहाँ कोई ऐसी आने वाले दिनों में कोई वारदात हो, तो फिर इसमें पंचायत, जहाँ हमारे गांव वाले, जहाँ कोई भी जिम्मेवार नहीं होंगे। इसलिए मेरी प्रशासन से यही गुहार रहेगी कि इन पर जो कार्रवाई बनती हो वो की जाए। और यहाँ तक हो कि हमारे जो ग्राम पंचायत मंडल मैनी में है, जो बाहर से आने वाले स्टूडेंट, जहाँ कोई भी आता है, जहाँ उसकी गतिविधियाँ हैं, उनको नोटिस किया जाए। जहाँ उनकी कोई मतलब थाना, जहाँ पंचायत में रजिस्ट्रेशन हो कि ये बंदा यहाँ से आया है, क्यों आया है, कितने दिन रहेगा या किस वजह से रहेगा, ये ज़रूर किया जाए। क्योंकि बाद में जो भी सवाल पूछा जाएगा वो हमारे पंचायत में पूछा जाएगा, जहाँ फिर थाना इंचार्ज से पूछा जाएगा कि हमारे पास तो कोई रिकॉर्ड है नहीं है, कौन कहाँ से आ रहा है, कौन कहाँ से जा रहा है। हमारे गांव में पिछले कुछ महीनों पहले भी ये वारदात हुई थी, तो वहाँ पे भी एक मामला बना था लव जिहाद का। तो हमारे गाँव वासियों ने और पंचायत ने ये निर्णय लिया था और उन सबको बाहर निकाला था। तो अब तब से लेकर अब तक जो भी कोई बाहर से आ रहा है, उसमें कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहा, कोई पूछताछ नहीं कर रहा। और जो ये यहाँ पे वारदात हुई है, प्रशासन भी इससे दूर ही रहा है, ना कोई कार्रवाई की है, ना कुछ। जय भारत। अजीत कुमार शर्मा, पंचायत मंड मैनी, जो कि पिछले दिनों हमारे इधर 6 तारीख शाम को जो शिक्षा संस्थान है अर्नी यूनिवर्सिटी में जो घटना हुई है, मैं उसकी कड़े शब्दों में भर्त्सना करता हूं। क्योंकि जहां जो देश विरोधी नारे लगाए गए हैं, ये पहले कभी हमारे इलाका में हुआ नहीं था। और मैं प्रशासन से आग्रह करूंगा कि ये जो जहां से बाहरी
जो लड़के जहाँ शिक्षा प्राप्त करने आते हैं, विशेष समुदाय के, मैं इसमें कोई हिचकिचाहट नहीं करूँगा बोलने में, विशेष समुदाय के जो आते हैं वो हमारी पंचायत की मस्जिद में शुक्रवार को दिन जो इनका जुमा होता है उसको नमाज़ पढ़ने आते हैं, वो हमारी उस पंचायत में ना आए, क्योंकि उससे भी हमारे जो स्थानीय जहाँ का है वहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इनकी गतिविधियाँ जैसे पूरे हिंदुस्तान में इस विशेष समुदाय की गतिविधियाँ अच्छी नहीं हैं, तो ये अपनी ऐसी घटनाओं को थोड़ा बहुत अंजाम देते हैं। पिछले साल भी जो रोहिंग्या सब्जी लगाते थे उन्होंने भी ऐसी गतिविधियां की थी, तो हमने बगैर किसी प्रशासन से उनको निकाल दिया था, पंचायत के थ्रू ही उनको निकाल दिया था। तो इससे मैं इस अर्नी यूनिवर्सिटी के यानी कि जो इनके चांसलर हैं उनसे भी करूंगा कि आप अपनी शिक्षा संस्थान में शिक्षा दे रहे हैं, जाके देश विरोधी गतिविधियां पैदा कर रहे हैं। तो उनसे आग्रह है, मुझे प्रशासन से ही है, जे प्रशासन से ही बहुत ही नाराज़गी है कि प्रशासन इन पर कोई अच्छा एक्शन नहीं ले रहा है। तो मैं कृपया इससे इनको निवेदन करूंगा कि जहां जे इनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करें, आइंदा हमारे इलाके में ऐसी कोई गतिविधि ना हो जिससे कि स्थानीय माहौल ख़राब हो और हमें भी कुछ यानी कि ऐसे शब्दों से या अपने कार्यक्रमों से इनकी यानी कि कड़ी निंदा करनी पड़े। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम जानकारी हासिल करने के लिए हमें फॉलो करें और देखते रहें हिमाचल 24/7। नूरपुर से संजीव महाजन की रिपोर्ट।